आप भी अपने घर को सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में खूबसूरत, चमकदार और साफ सुथरा बनाना चाहती हैं, वो भी बिल्कुल कम बजट में, बिल्कुल आसानी से, बगैर किसी मेहनत किए, बगैर आपके हाथ ख़राब हुए और जो है ना बगैर ज़्यादा वक्त कंज्यूम किए हम बिल्कुल जल्दी जल्दी अपने घर की सफाई करेंगे। और आपको बताऊंगी मैं कि किस तरीके से जो है ना आप सिर्फ तेज़ाब से 50 रुपए के तेज़ाब से अपने घर को, अपने टाइल्स को, अपने मार्बल को, अपने बाथरूम को चमका सकती हैं बिना मेहनत, बिना वक्त ज़ाया किए। चलें अपने ब्लॉग को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह का जिक्र शुक्र करते ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो जिस तरीके से आप लोगों के लिए मैं मोटिवेशन व्लॉग्स लाती रहती हूँ, वो क्लीनिंग के क्यों ना हो, वो वुमेन हाइजीनिक के क्यों ना, बहुत सारे व्लॉग्स आपके लिए मैं लेकर आती रहती हूँ, क्लीनिंग के, ये वो जो जो करके सफाई सब। तो आज मैंने कहा चलें आप लोगों को है ना बाथरूम की डीप क्लीनिंग का बताती हूँ, किस तरीके से आसानी से आधे घंटे में आप सारे के सारे बाथरूम को, घर को डीप क्लीनिंग कर लेंगे और आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आपके बजट में भी 500 रुपये वाला हार्पिक नहीं आता, डोमिन नहीं आता, तो आप भी सस्ता सा 50 रुपये का तेज़ाब मंगा के आसानी से आपके घर को, अपने घर को साफ कर सकते हैं। तो जनाब पहले तो मैं किचन में आ गई थी क्योंकि आज था मेरा डीप क्लीनिंग डे। सफाइयाँ तो आपको पता है मैं रोज़ की रोज़ ही कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, कोनों कोनों में पीलियाहट थोड़ी बहुत सी इस मौसम में खास कर नजर आनी शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा चलें हम फ़ायदा उठाते हैं। सुबह के वक्त में उठ गई पहले तो, ताकि सुबह का वक्त जो होता है ना वो ठंडा वक्त होता है, और फिर जब 11-12 बजते हैं तो एक गर्म सी धूप निकल आती है और काम बिल्कुल नहीं होता, दिल घटता है, प्यास लगती है और चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए सुबह ही उठती हूँ। तो आप लोगों ने फर्स्ट हैबिट ये पिक करनी है कि आपने सुबह सवेरे उठ के अपने घर के काम करने हैं। आपके घर में काम फटाफट हो जाएंगे और आप दोपहर तक बिल्कुल ईजी और फारिग होंगी। तो और जनाब फिर मैं आ गई थी इधर टाइल्स में। आपको मैं बताया कि किचन की अगर आप टाइल को चमकाना चाहते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा करना चाहते हैं ना, तो आपने आज से ही अपने घर ये पांडा वाला फिनाइल मंगाना है। अच्छा मैं उस दिन गई ना स्टोर में, तो मैं ये नहीं ले रही थी। मैंने अपने शौहर से कहा कि बहुत ज़्यादा बजट बन जाएगा, मैं नहीं लेती। तो उन्होंने ना ये उठा लिया और ले लिया, मुझे पता भी नहीं चला। जब मैं घर आई तो मैंने जब राशन में देखा, मैंने कहा चलो यूज़ करते हैं। जब मैंने इसे यूज़ किया, यकीन करें सिर्फ एक कतरा मैंने टाइल पे डाला है इस वाले, इतना टाइल मेरी चमक रही है, आप खुद देख सकते हैं। और जो उनकी क्या चमक होती है ना, सफाई करके चली जाती है मार्बल की, वो वापस आ गई हो, जिसे पॉलिश किसी ने कर दी हो। इस तरीके की मेरी किचन की टाइल्स जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह चमक रही थी। और जो चिकने दाग थे, जो धब्बे जम जाते हैं पानी के, वो भी इसी से एक ही बार में निकल गए थे। टाइल्स मेरी साफ़ हो गई, बर्तन वगैरह धुल गए, तो मैं झाड़ू वगैरह लगा लिया। उसके बाद मैं आ गई, मैंने कहा अब जो है ना मतलब बिल्कुल क्लियर है, अब मैं काम कर सकती हूँ। देखें कभी भी आप घर का काम करने से पहले, जैसे अभी झाड़ू नहीं लगा, घर नहीं संभला, बर्तन नहीं धुले, आप पहले ही बखेड़ा ना मतलब इसका खोलें। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले ही तेज़ाब वगैरह डालने बैठ जाएंगी ना, तो झाड़ू कैसे लगाएंगी आप? वो तो फर्श गीला हो जाएगा। और दूसरी बात ये होगी कि आपको ना काम का कोई सर पैर समझ नहीं आएगा। आप सोचेंगे कि काम कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। तो कोशिश करें पहले आप सुबह उठते ही पहले घर संभाल लिया, उसके बाद झाड़ू लगा लिया, ऑल क्लीन क्लियर। उसके बाद आप किचन में आ गए। किचन में अपने बर्तन धो के टाइल्स जो है ना फिनाइल डाल के अच्छे से अपनी टाइल, लास्ट में पहले मैंने टाइल को घसा साफ किया, फिर लास्ट में फिनाइल डाला था। इससे क्या फ़ायदा होता है ना कि मेरे किचन में चूंटियाँ और कीड़े मकोड़े वगैरह देखिए आ ही जाते हैं, तो वो नहीं आते इस मौसम में। रोज़ाना एक कतरा सिर्फ मैं इसका डाल के गाढ़ा गाढ़ा और कपड़े से डस्टिंग वाले कपड़े से वाइप कर देती हूँ पूरे किचन को, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी चूंटियाँ नहीं आती। उसके बाद जो है ना मैंने लिया था 50 रुपए का तेज़ाब। असल कहानी तो यहाँ की शुरू हो रही है जनाब। मैंने ले ली थी एक बोतल स्प्रे वाली और तेज़ाब। देखिए हार्पिक वगैरह जो है ना हम नहीं कर सकते, और तेज़ाब भी नॉर्मली अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हार्पिक और तेज़ाब जो है तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, लेकिन क्या होता है हम उतनी भी सुस्ती कर रहे होते हैं, क्योंकि तेज़ाब की बोतल को जैसे ही डालते हैं तो सारी की सारी पलट के गिरनी शुरू होती है, क्योंकि वो पानी की तरह होती है। तो मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसे स्प्रे बोतल में डालूं और जो है ना अपनी ज़िंदगी को आसान बनाऊं। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना 50 रुपए का स्प्रे मंगा लिया और उसे जो है ना बोतल में लगा दिया। अब ये तो हमेशा ही मुझे काम आएगा ना, ठीक है। और 50 रुपए का तेज़ाब मंगा लिया। एक बोतल जो है ना मैंने उसके अंदर उल्टी डाल दी, उल्टी कर दी। और जनाब फिर ना मैंने घर के कोनों कोनों में, जैसे मार्बल जो होता है, तो मार्बल में किए होती है सिर्फ के जो किनारे होते हैं। देखिए मेरे किनारे तकरीबन साफ है, लेकिन थोड़े बहुत जो है ना स्टेन्स पक्के हो जाते हैं। पता नहीं किस, यहाँ पहले मैंने कूलर रखा था, उसका एक एक पानी गिरता था, वो पानी का स्टेन इतना पक्का हो गया था
अब मुझे ख्याल आया कि चलें अब ये स्टेन हटाए जाएं। जब मैंने ये तरकीब लगाई तो बिलीव मी मेरे सारे स्टेन्स हट गए थे मार्बल के जो थे। लेकिन इसकी शर्त ये है ना कि आपने मार्बल के ऊपर जो है ना तेज़ाब को कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना। आपने बस सिर्फ डालना है, सारा स्प्रे करते करते 1-2 मिनट लग जाएंगे और उसके बाद आपने जो है ना उसे घस लेना है और वाइपर लगा देने। मैंने तो नॉर्मली खड़े खड़े अपने पैरों से, जो चप्पल पहने हुए थे ना, पैरों से आपने नहीं करना वरना ये तेज़ाब खतरनाक होता है। तो चप्पलों से मैंने फटाफट जो है ना इसको घस लिया था, क्योंकि इतना गंदा कोई हो नहीं रहा था, बस सिर्फ यही जगह है क्योंकि यहाँ नल वगैरह लगे हुए हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है हमारा। ये स्टेन्स हैं, ये गंदगी नहीं है, ये कोई मतलब वो नहीं है, ये स्टेन्स हैं जो बहुत पुराने हो गए, 1 साल हो गए इस स्टेन्स पे मैंने जो है ना ये नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं तेज़ाब की बोतल डालती हूँ, सारी की सारी तेज़ाब की बोतल जो है ना पलट जाती थी। और जब शुरू शुरू में आया तो हमारा घर तो साफ सुथरा चमकदार था। अब ये है कि थोड़े थोड़े स्टेन्स जो है ना किचन में, अलमारियों के पास, और जो बेसन वाली अलमारी होती है सिंक के नीचे वो, उसके अंदर मैंने डाला सारी। अच्छा मैंने क्या किया कि तेज़ाब जो डाला था ना उसी के ऊपर मैंने पोछा लगा दिया। क्यों लगा दिया अब आप लोग ये पूछेंगे। देखिए अक्सर मार्बल के ऊपर भी चिकनाहट के पैरों के स्टेन्स होते हैं जो पोछे से भी नहीं जा रहे होते, आपके घर धोएं तो भी नहीं जाएंगे, वो पक्के हो जाते हैं। तो उनके लिए ये है कि आप डायरेक्ट तेज़ाब ना डालें, साइडों साइडों पे तेज़ाब डाल के उसी तेज़ाब के पोछे को फैला के कॉमन में लगा लिया, थोड़ा सा छोड़ दिया और मैं आ गई अपनी सिंक की अलमारी को साफ़ करने। सिंक की अलमारी में सारा का सारा तेज़ाब डाला। ये वो जगह होती है ना किचन में जहाँ से गंदगी उठती है, जहाँ से बदबू आती है और जहाँ से कॉकरोच, लाल बिग इनकी शुरुआत होती है। तो सबसे पहले तो आपने इस अलमारी को कभी भी इग्नोर नहीं करना। आपने पहली प्रायोरिटी आपकी ये अलमारी होनी चाहिए सफाई में। क्यों? कि हम किचन की टाइलें साफ़ कर देते हैं, कैबिनेट साइज साफ़ करते हैं, लेकिन ये जो अलमारी होती है ना यहाँ कहीं ना कहीं सिंक का पानी गिर रहा होता है। तो आप कोशिश करें कि इसमें तेज़ाब डाल के 5-10 मिनट के लिए मैंने इसको बंद कर दिया ताकि कुछ भी अंदर कीड़े मकोड़े भी हों तो वो मर जाएंगे। तेज़ाब का वो पता है ना बदबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद जो है ना मैंने पोछे लगा लिए तेज़ाब वाले और फिर उसके ऊपर मैंने सादा पोछा लगा लिया। उसके ऊपर फिर मैंने फ़िनाइल डाला और फ़िनाइल भी मैंने इसी से बनाया है। ये जो पांडा वाला फ़िनाइल है इसे मैंने पतला पतला बनाया हुआ है पोछे के लिए ख़ास करके। तो बस मैंने डाला और फ़िनाइल के पोछे जो है ना मैंने अपने किचन से और कॉमन से, अल्हम्दुलिल्लाह कमरे तो साफ़ होते इतने गंदे होते ही नहीं है, लेकिन किचन वाला जो एरिया है ना कॉमन का वो बहुत ज़्यादा चिकना और गंदा हो जाता है। तो उसमें फिर मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जो है ना फ़िनाइल के पोछे तो रोज़ ज़्यादा लगा ही देती हूँ, लेकिन तेज़ाब के पोछे इतना नहीं डालना, मैं आपको पहले बोल रही हूँ, वरना आपका मार्बल ख़राब हो जाएगा, उसमें जो है ना होल्स आ जाएंगे और वो धर सा हो जाएगा। आपने हल्का सा डालना है, 2-4 पुश करने हैं आपने और उसको जो पोछे लगा लेने, उसके बाद सादे पोछे लगा लें, उसके बाद फ़िनाइल वाले पोछे लगा लें। यकीन करें आपका मार्बल देखें कैसे स्टेन्स चले गए थे। ये सारे के सारे स्टेन्स जो है ना वो आराम से निकल गए थे और बिल्कुल साफ सुथरा वाइट। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारा का सारा तेज़ाब मार्बल पे डाल दूँ, इतना चमक गया था मार्बल। और फिर मैंने अपने दिल को कंट्रोल किया और बस फिर इस तरीके से जो है ना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह किचन भी साफ़ हो गया था। लास्ट कैबिनेट रह गई थी, उसे मैंने बिल्कुल बंद किया हुआ था 10 मिनट के लिए। उसके बाद जब मैंने सारा कॉमन साफ़ कर लिया, पोछे लगा लिए, सब कुछ कर लिया, तो लास्ट में जो है ना मैं अपनी कैबिनेट की तरफ आ गई। आपने देखा कितना खूबसूरत साफ़ सुथरा फर्श नज़र आ रहा था। तो ये हो गई हमारे कॉमन की किचन की सफाई। और ये बस ये भी बिल्कुल मैंने घस लिया था, ब्रश से घस लिया। देखिए अब ये जो स्टेन्स है ना, ये स्टेन्स नहीं है येलो वाले, ये जो है ना सीमेंट के निशान है। फिर बहुत सारे बहन भाई आते हैं कमेंट बॉक्स में बोलते हैं आपने हाइजीन मेंटेन नहीं की, ये नहीं किया। भाई हमारा काम ये है, हम लोगों को नींद नहीं आती हमारा घर गंदा हो तो बस ये जो है ना मैंने पानी डाल के साफ़ कर लिया। अच्छा देखिए बाथरूम मेरा नॉर्मल ज़िंदगी में आप देखें कितना साफ़ सुथरा लेता है, लेकिन फिर भी देखिए आप बाथरूम में कितने वाइट स्टेन्स जो होते हैं ना, ये पानी के स्टेन्स होते हैं। अच्छा बाद इलाकों में ऐसा होता है कि वाइट स्टेन्स नहीं पड़ रहे होते, लेसें जम रही होती है। लेस मतलब जैसे आप समंदरी इलाका कराची का हो गया, वहाँ नमक वाला पानी है तो वहाँ भी ऐसे स्टेन्स आ ही जाते हैं। मैं ये मतलब कि हमारे जो है ना सूखा है, हमारा खुश्क इलाका है, पहाड़ी इलाके हैं हमारे, तो यहाँ पे क्या होता है कि पानी बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है और वाइटनेस जो है ना बाथरूम में आ जाती है। तो इसको हटाने के लिए क्या किया जाए, इसके लिए बहुत परेशान थी मैं। जब तेज़ाब की एक बोतल मंगवाती थी ना तो पूरा फर्श पे मैं डालती थी, लेट्रीन वगैरह में, सिंक में, और दीवारों की तो बारी ही नहीं आती थी। लेकिन जब मैंने ये स्प्रे वाला जुगाड़ लगाया ना, यकीन करें मेरी ज़िंदगी आसान हो गई। मैंने सारा का सारा पहले तो टाइलों पर स्प्रे कर दिया, उसके बाद जो है ना उन्हें मैंने एक जाली वाला धरधरा सा मतलब कपड़ा हो जो थोड़ा धरधरा हो, जिससे जो है ना वो स्टेन्स की रिमूव हो सके,
उससे आपने जो है इसको कसना है अच्छे से। और ख्याल ये रखना है कि आपकी जो दीवारें हैं वो पहले से गीली नहीं होनी चाहिए, खुश्क होनी चाहिए। खुश्क दीवारों पर जो है ना ये आपका तेज़ाब बहुत जल्दी काम करेगा। और तेज़ाब से यकीन करें जो सफाई होती है ना, हार्पिक वगैरह से सफाई बहुत अच्छी होती है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन एक तो वो हमारे दुश्मनों की ब्रांड है, उसे अवॉइड करें, और दूसरा इतना महंगा है भाई, हम तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते, तो क्यों अपने घर का बजट खराब करें। तो अपने घर के बजट को अगर आपने कंट्रोल करके रखना है ना, तो ये फजूल खर्चियाँ आपको ज़िंदगी से निकालनी पड़ेगी, कम से कम में गुजारा करके खुश रहना पड़ेगा और अच्छा भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि बस कम है तो बस चलो बस नहीं हो रहा, नहीं, आपने बेहतर से बेहतर अपने घर को चलाना है। तो बस इस तरीके से सारे स्टेन्स पर जो है ना मैंने स्प्रे कर दिया, साथ साथ में जो है ना वो मैं सिंक वो चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, देख सकते हैं आप, पीलियाहट और उसके स्टील के स्टेन्स वगैरह, हालांकि ये बिल्कुल नए हैं हमारे, लेकिन फिर भी इस्तेमाल जो है तो ये ख़राब हो जाती है। शावर खुलता है तो शावर से जो नहाया जाता है ना, तो वो पानी के छिंटों से सारी वाइटनेस जो है ना वो फैल जाती है। तो इस वाइटनेस का इलाज इस तेज़ाब में है। वो ही एक बोतल जो हम एक बाथरूम भी पूरा नहीं निकलता था, अब उस बोतल से मैंने किचन को भी क्लीन कर लिया, जो किचन के सिंक के सख्त दाग थे वो भी निकाल लिए। लेकिन इसमें एक शर्त आपको बता दूंगी कि कभी भी आपने स्टील के ऊपर तेज़ाब डाल के छोड़ना नहीं है, चाहे वो आपका सिंक हो, चाहे वो आपका ये नल हो, चाहे वो कुछ भी हो, स्टील के ऊपर आपने तेज़ाब डाला और उसी टाइम उसको वाइप आउट कर दिया, मतलब कपड़े से साफ कर दिया। उससे क्या होगा, क्योंकि उसके स्टेन्स नहीं जमेंगे, वरना क्या होगा कि आपका जो सिंक है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसकी पॉलिश खराब हो जाएगी, और इसी तरीके की नलकों की पॉलिश भी खराब हो जाएगी। तो ये टिप है, आपने लाजमन इसमें लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि एक दो बार हमने एक दफ़ा करके देखा है तो मेरा सारा सिंक ही खराब हो गया था। तो आपने डाला और उसी टाइम आपने उसको धो के बिल्कुल चमचमाता हुआ साफ कर दिया। और मार्बल पे बहुत ज़्यादा आपने नहीं छोड़ना, 5 से 10 मिनट से ज़्यादा तो मार्बल पे छोड़ना नहीं है और आपने हटा देना है। तो बस इस तरीके देखिए मेरे नल जो है ना वो आपके कितने भी पुराने नल हैं, चाहे 10 साल पुराने हैं, 20 साल पुराने हैं, उनके ऊपर वाइट जो है ना ये पानी जम जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने ये स्प्रे करना है और उसी वक्त आपने, अगर आपको फिर भी लगता है कि स्टेन नहीं है तो फिर आपने एक बार फिर स्प्रे करना है और जो है ना उसी वक्त उसको साफ कर लेना है। तो आपकी यकीन करें नल चमकदार हो जाएंगे, लोग आपसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्या लगाया है कि आपके नल चमक गए हैं। मैं देख रही होती हूँ नेट पे बता रहे होते हैं विनीगर ले लें, सोडा, नमक, यकीन करें इनसे नहीं हट रहे होते। मैंने बहुत बार कोशिश की है इनसे हट करने की, पर वो चमक, वो खूबसूरती, वो सफाई नहीं आती जो सफाई तेज़ाब से आती है। तो बस आपने इस तरीके से जो है ना ये तेज़ाब यूज़ करना है और फिर अपनी हिजाबी होम मेकर को दुआएं देनी है। तो अगर आप लोगों को व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया हो ना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और आपकी एक सब्सक्राइब करने से मुझे बेइंतहा खुशी मिलती है। तो बस जनाब, जो मेरी प्यारी कमेंटर्स हैं, मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी वीडियो को देखती हैं, तो उनके लिए ख़ास सलाम। और ये वीडियो भी ख़ास मैंने उन्हीं के लिए बनाई है, वरना भाई कौन अपने बाथरूम दिखाता है। और बिलीव मी, मुझे इतना कोई एम्बेरसिंग फील हो रही थी ना, एम्बेरस में इसलिए हो रही थी ना कि मैंने कहा बाथरूम की वीडियो कौन बनाएगा, लेकिन मैंने कहा हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वाले बाथरूम नहीं है भाई, साफ़ सुथरे हाइजीनिक बाथरूम में, चलें बना लेते हैं। उन बहनों के लिए जिनकी ख़ास फरमाइश आ रही थी कि बाथरूम के बारे में भी कुछ बताएं, नलों के बारे में भी कुछ बताएं, मार्बल पर जो स्टेन्स जम जाते हैं उनके लिए ख़ास मैंने ये वीडियो बनाई है। तो बस आपने हक़ क्या अदा करना है वीडियो का कि आपने एक लाइक दे के, कमेंट करके, वीडियो को शेयर करके ज़रूर जाना है। तो बस जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। हर कोने कोने में मैंने सारा स्प्रे कर दिया, इवन ये जो कमोड के देखिए नीचे का हिस्सा होता है, हम कमोड ऊपर से अंदर साफ कर लें लेकिन नीचे से हम साफ करना भूल जाते हैं, तो आपने उसे भी बिल्कुल भी नहीं भूलना। उसके बाद मैंने सर्फ डाल दिया अच्छे से सारा, और सर्फ भी अच्छा, सर्फ के बारे में जो बात की जाए तो आप कोशिश करें, ये बोनस वोनस तो मुझे बिल्कुल बहुत ही बुरा लगता है, ना कपड़े साफ होते हैं और ना स्टेन्स वगैरह हटते हैं। आप और कोई देख ले, खुले हमारे मार्केट में बहुत अच्छे, मैं तो खुला सर्फ ही लेकर आती हूँ, 220 रुपए के, 230 रुपए का खुला सर्फ आता है 1 किलो, तो बस मैं ले लेती हूँ 1 किलो सर्फ, मेरा 1 महीना आराम से चल जाता है, जो कि मैं किचन में और बाथरूम में छोटी छोटी बर्नियाँ भर के रख देती हूँ। तो बस सर्फ से मैंने सारा जो है ना इसको साफ कर लिया और धो लिया। उससे जो चमक आएगी ना, यकीन करें अनबिलीवेबल होगी, और आपकी टाइलें वो चमकेंगी कि आप खुद कहेंगी। और साथ साथ जो डब्बियाँ होती हैं जिसमें हम टूथपेस्ट और ब्रश वगैरह रखते हैं, तो नॉर्मली वो गीले रोज़ रख दिए जाते हैं, तो उससे स्टेन्स जो है ना पक्के हो जाते हैं। अब ये स्टेन्स जा नहीं रहते, मैंने तेज़ाब डाल के इनको ढक दिया, और जब तक मैंने अपनी सारी की सारी टाइल्स जो है ना वो धो ली शावर से। देखिए इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, सिर्फ ये था कि मुझे उसको कपड़े से साफ करना पड़ा तेज़ाब डाल के, और पानी
पानी के शॉवर से मैंने अपनी जो है ना टाइल्स धो ली थी और बस मेरी टाइल्स बिल्कुल साफ़ सुथरी चमकदार हो गई थी। लास्ट में मैंने इन डब्बियों को भी धो लिया और इनमें जो है ना अपना सारा सामान जो था इनका ऑर्गेनाइज़ कर दिया। अच्छा, साथ साथ में एक ज़बरदस्ती चीज़ जो कि हमारी बाल्टी होती है, उससे तो हम बिल्कुल नज़रअंदाज ही कर देते हैं। वो बेचारी तो पड़ी पड़ी इसके अंदर पीली खाइयाँ आ जाती हैं और इतनी गंदी। कोशिश करें बाल्टी को इग्नोर ना किया करें। जब रोज़ाना आप बाथरूम धोती हैं तो अपनी बाल्टी को भी हल्का सा धो लिया करें और उसके बाद जब तेज़ाब डाला तो तेज़ाब भी आपने डाल के बाल्टी में नहीं छोड़ना, वरना आपकी बाल्टी में सुराख हो जाएगा। तो आपने सिर्फ तेज़ाब डाला, कपड़े से घसा और पानी डाल के और उसे धो लिया और बस कहानी ख़त्म। तो बस इस तरीके से मेरे ये सब कुछ साफ़ हो गया था, दीवारें, फर्श, हर चीज़ सिंक सब कुछ साफ़ हो गया। लास्ट में जो है ना मैंने अपने शीशे को भी अच्छे से पक्का 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 चमका लिया था, क्योंकि शीशा ही वो चीज़ होती है जिससे हम अपनी सूरत देखते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये घर, ये बाथरूम, घर का हर कोना एक शीशे की मिसाल पे है, जिसे हम देखते हैं तो हमें खुशी मिलती है, इत्मीनान महसूस होता है। और मैं यकीन करें जब आप इसकी डीप क्लीनिंग करेंगे ना, आपको दिल में से अंदर से एक खुशी आएगी, आपको बाथरूम में जाने में समझ आएगी, मज़ा आएगा। बात क्या होता है, घर गंदा होता है, हम इग्नोर करके आगे होते रहते हैं, भाई हो जाएगा हो जाएगा। अब हो जाएगा का छोड़ें और बच्चों की छुट्टियों से पहले आप जो है ना ये सारी सफाइयाँ कर ले, ताकि 1-2 महीने आपके बिल्कुल सुकून से गुजरें। लेती हूँ आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना ख्याल और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।